नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सुशील मौर्य में आपका स्वागत है। आज मेरी बेटी कायरा का जन्मदिन था। सबसे पहले कायरा ने सुबह नहा धोकर तैयार होकर सबसे पहले हमारे मंदिर में देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया और मंदिर में माथा टेका। और हमने कायरा की लंबी उम्र और उसके भविष्य के लिए अपने देवी देवताओं के आगे प्रार्थना की। और कायरा ने मंदिर में चलकर भगवान का आशीर्वाद जय कर दो, जय कर दो। जय को प्रसाद दे दो। वो तो माता को जय चढ़ा कायरा दो। ने मंदिर में लड्डू का प्रसाद चढ़ाया। ऐसे जय। मंदिर में माथा टेकने के बाद कायरा ने अपने दादा दादी के सामने माथा टेक कर उनसे भी आशीर्वाद लिया। दादा दादी से आशीर्वाद लेने के लिए कायरा सीधे चलेगी मंदिर। और मंदिर में पहुंचने के बाद कायरा ने सबसे पहले माँ शीतला के दरबार में अपनी हाजिरी लगवाई और उनसे अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद लिया और वहां पर माथा टेका। कायरा बहुत खुश थी और खुशी खुशी मंदिर के अंदर जा रही थी और माँ शीतला की फ़ोटो को देखकर बहुत खुश हुई और वहाँ पर नमस्तक हुई और हाथ जोड़कर माँ शीतला से आशीर्वाद लिया। माँ शीतला के आशीर्वाद लेने के बाद कायरा ने भगवान शिव के मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित किया। जल अर्पित करने में मैंने कायरा की मदद की। कायरा का हाथ लगवाकर मैंने भगवान शिव के शिवलिंग पर कायरा से जल अर्पित करवाया और कायरा ने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कायरा ने पूरे शिव परिवार से आशीर्वाद लिया और उनके आगे माथा टेका। उसके बाद मैंने चंदन को घिसकर कायरा के तिलक किया। टीका लगाओ। तिलक लगाने के बाद फिर मैंने मंदिर में रखा प्रसाद कायरा को दिया और खुद भी प्रसाद को ग्रहण किया। इसके बाद कायरा ने मंदिर में स्थापित भगवान महर्षि वाल्मीकि जी, भक्त कबीर जी और माँ शेरावाली का आशीर्वाद लिया और सभी की मूर्तियों के आगे कायरा ने हाथ जोड़कर माथा टेका और अपने जन्मदिन पर उनसे आशीर्वाद लिया। दोस्तों, ये मंदिर हमारे घर से चंद कदमों की दूरी पर है और इसकी काफ़ी मान्यता है। मैं जब भी कभी किसी जर्नी पर जाता हूँ या कहीं बाहर जाता हूँ, जब भी इस तरफ से निकलूँ तो पहले मंदिर में माथा टेक कर फिर आगे बढ़ता हूँ। तो मंदिर में माथा टेकने के बाद हम लोग यहाँ से सीधा गौशाला के लिए निकल गए। गौशाला पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने हरा चारा लिया और कायरा ने यहाँ पर गौ माता को हरा चारा डालकर उनसे आशीर्वाद लिया। हाथ लगा दो। आओ इसको एक मिनट ऐसे खड़ी करके ना पाओ ना। एक मिनट हाथ लगा दो। कायरा काफ़ी खुश थी और उसके चेहरे पर खुशी तो देखने लायक थी। गौ माता को देखकर कायरा काफ़ी खुश हो रही थी और उन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन गौ माता हमसे थोड़ी दूरी पर थी तो मैंने इसलिए कायरा को आगे नहीं किया। और फिर मेरी वाइफ रचना ने
गौ माता को रचना कायरा के साथ मिलकर गौ माता को चारा खिलाया और गौ माता से कायरा को आशीर्वाद दिलाया। इसके बाद कायरा अपनी ताया और ताई जी के घर पर चली गई और वहाँ उनसे आशीर्वाद लिया। यहाँ पर उसके जो उसके ताया जी थे वो कहीं किसी काम पर गए थे और आशीर्वाद ले सारे दा ताई जी से और अपने भैया हर्ष लाइट से तो जगा नहीं रखी। आशीर्वाद लिया चल। और उनको शाम की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट भी किया। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन को लेने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तब तक नेक्स्ट तो चलते हैं दोस्तों, आज तक का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।